स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जो हमने आपके लिए मैथमेटिक्स की सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है जिसमें हम लोग कंप्लीट मैथमेटिक्स देखने वाले हैं क्लास 10th का। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने आपके लिए कवर करा था जो एक्सरसाइज 1.2 है, उसको पढ़ने के लिए जो हमें थ्योरम देखनी थी तो वो दोनों थ्योरम हमने देख ली थी, 1.2 और 1.3 जो थ्योरम थी। उसके बाद में हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देख ली वहाँ पे, उसकी एग्जांपल्स भी हम लोगों ने सारी सॉल्व कर ली थी। तो आज हम लोग मेन एक्सरसाइज के ऊपर आने वाले हैं। तो आज हम लोग कंप्लीट 1.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं आपके लिए यहाँ पे। तो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं एक्सरसाइज को स्टार्ट। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज करने वाले हैं कौन सी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड पे, एक्सरसाइज 1.2 हम लोग आज करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक में रहने वाला एक्सरसाइज 1.2 रहेगा, कंप्लीट करेंगे इसको हम लोग। तो करते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, आप अपनी एनसीईआरटी वगैरह रख सकते हैं अपने पास, नहीं तो क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे लिखूंगा। तो यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने एग्जाम्पल सॉल्व करवाई थी और थ्योरम सॉल्व करवाई थी, तो आप इसको ईजिली खुद से भी सॉल्व कर सकते थे। अगर किसी ने ट्राई करा होगा तो ऑब्वियसली उसका सॉल्व हो गया होगा, जिसने ट्राई नहीं करा है तो उनके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सेम वही मेथड यूज़ करने वाले हैं हम लोग, यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन वाला, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये क्या होता है, रैशनल है, यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कल मैंने बड़े डिटेल से आपको बताया था कि क्या होता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे कि जो हमारा √5 है, √5 क्या है, यहाँ पे हमारा रैशनल है। तो रैशनल नंबर का अगर आपको मैं बताऊँ यहाँ पे, तो आपको ऑलरेडी पता है कि रैशनल नंबर क्या बोलता है हमें, √5 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, a/v के बराबर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे हम बात करते हैं a एंड b और इंटीजर्स, ये क्या होंगे, हमारे इंटीजर्स होंगे, b हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी है, ये नहीं होना चाहिए। और a एंड b क्या होने चाहिए हमारे, और को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम कल मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको बताया था, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे। को प्राइम वो नंबर्स होते हैं, जैसे हमारे पास ऐसे दो नंबर होंगे जैसे ए और बी है, और ए और बी को को प्राइम कब बोलेंगे, जब इनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो जो कि 1 हो। 1 के अलावा अगर इनका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, को प्राइम बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं बताऊँ आपको, तो जैसे 2/3 है, अब 2/3 का और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ क्या है, 1 है। तो ऐसे जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। तो ये चीज़ ऑलरेडी हमने डिस्कस करी थी कल भी। नेक्स्ट अब क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि a क्या हो जाएगा हमारा, a इज इक्वल टू √5, b के बराबर आ जाएगा। यहाँ से हमारा इसकी क्या करेंगे, हम लोग स्क्वेयरिंग करेंगे। हमें क्या करना है, इसका जो अंडर रूट है इसको हटाना है। तो स्क्वेयरिंग यहाँ पे लिख सकते हो ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे। उससे क्या होगा, इस तरफ क्या हो जाएगा, स्क्वेयर करने से a का स्क्वेयर हो जाएगा, और इस तरफ करेंगे तो √5 की पावर कितनी होती है, यहाँ पे मैं आपके लिए लिख ही देता हूँ। √5 को अगर हटाएंगे तो क्या होगा, 1/2, 1/2 इसकी पावर होती है, तो √5 का स्क्वेयर होगा, साथ में क्या हो जाएगा, b का स्क्वेयर हो जाएगा। तो ये 2 और 2 यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो हमारे पास यहाँ पे निकल के आएगी इक्वेशन, क्या निकल के आएगी, a² इक्वल टू 5b²। इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इसको हमने क्या मान लिया, a² इक्वल टू 5b² को इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, b² की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो b² क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल टू a² डिवाइडेड बाई 5।
तो यहाँ से क्या क्या पता चला हमें कि जो हमारा A2 है, जो 5 है हमारा, सॉरी, ए तो ए का स्क्वायर डिवाइड ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 आ रहा है ना यहाँ पे। तो 5 क्या कर रहा है, डिवाइड्स कर रहा है किसको, ए स्क्वायर को। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर 5 डिवाइड्स कर रहा है ए स्क्वायर को, यहाँ पे लाइन लगा देते हैं। बाकी के स्टेप में इस साइड लिख रहा हूँ, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो फ्रॉम, कहाँ से, थ्योरम से। कौन सी थ्योरम से, जो हमने थ्योरम पढ़ी थी कल, 1.2 थ्योरम पढ़ी थी, अगर आपको याद होगा। तो उसकी वो क्या बोलती थी, अगर कोई प्राइम नंबर हमारा है, यो डिवाइड करता है किसको, ए स्क्वायर को, तो वो इसका मतलब वो 5 क्या करेगा, डिवाइड करेगा ए को भी। देयरफॉर 5 डिवाइड्स ए, 5 क्या करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। अगर 5 ए को डिवाइड करेगा तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, इसका मतलब ये हो गया ए क्या हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। तो इसको मैं किसके बराबर मान लेता हूँ, सी के। और यहाँ पे हम लिखेंगे बेयर सी इज इंटीजर। अब देखो यहाँ पे सी इंटीजर है, इंटीजर कैसे होगा, अगर मतलब 5 डिवाइड कर रहा है ए को, तो इसका मतलब जब ए को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी, वो क्या आएगी, इंटीजर वैल्यू निकल के आएगी ना हमारे पास यहाँ पे। तो इसलिए मैंने लिख दिया कि सी क्या है, हमारे पास इंटीजर है। तो यहाँ से एक चीज़ ये पता चल गई हमें। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ए किसके बराबर हो जाएगा, 5c के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें ए की वैल्यू पता चल गई। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे कहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 5c इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में अब क्या करने वाले हैं हम लोग, ए इक्वल टू 5c को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है, ये रही हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट। तो इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 5c का स्क्वायर इज इक्वल टू 5b का स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 25, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। 25c स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। इसको यहाँ से अगर हम कट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 1 का 5 और 5 5 का 25। तो ये क्या वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकल के आ जाएगी, ये निकल के आ जाएगा 5c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं किसकी, यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करते हैं अगर c स्क्वायर की, तो वो क्या निकल के आएगा हमारे पास, b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि b क्या कर रहा है, यहाँ पे जो हमारा b स्क्वायर है वो किससे डिविजिबल हो रहा है, 5 से। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। 5 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगेन फ्रॉम थ्योरम। कौन सी थ्योरम, अगर आप ये नेम लिखते हैं यहाँ पे थ्योरम 1.2 तब भी ऑब्वियस है, कोई इसके मार्क्स आपके कटेंगे नहीं। लेकिन अगर आप लिख देते हैं तो एक सिस्टोमेटिक लगेगा कि बच्चे को पूरा थ्योरम बाई थ्योरम याद है कि ये चीज़ कहाँ से वो कोरिलेट कर रहा है। इसलिए मैं यहाँ पे ये चीज़ लिखता हूँ तो अच्छा लगता है दिखने में, उसको अच्छा लगता है कि हाँ जी जो बच्चा है उसको सब पता है। तो अगेन फ्रॉम थ्योरम 1.2, थ्योरम क्या बोलती है हमें कि अगर कोई हमारा प्राइम नंबर है वो डिवाइड करता है बी स्क्वायर को, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, जो हमारे पास b है उसको भी डिवाइड करेगा। तो थ्योरम से हमें क्या पता चलता है, देयरफॉर 5 डिवाइड्स b, 5b को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से अब हमें क्या पता चल गया कि हमारा जो 5 है वो b को भी डिवाइड कर रहा है और जो हमारा 5 है वो a को भी डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, इसके बाद मैं स्टेप जो यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको आप यहाँ पे लिख रहा हूँ तो इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ
यहाँ से देखिएगा आप, ये देखिएगा कि कौन से स्टेप कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। तो पूरी वीडियो को देखते जाइएगा सीक्वेंस वाइज। अगर आगे करके देखेंगे आगे पीछे तो दिक्कत हो सकती है आपको कि कौन सा स्टेप कहाँ से है। यहाँ से स्टार्ट करा था, फिर यहाँ से करा, अब यहाँ पे लिख रहे हैं। मैं एक ही पेज पे लिख रहा हूँ ताकि आपको बढ़िया से यहाँ पे हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें आगे जाएंगी मेरे को लग रहा है यहाँ पे। 5 डिवाइड्स बी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, ए एंड बी हैव 5 एज कॉमन फैक्टर। अब यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ए और बी का जो 5 है वो क्या है, कॉमन फैक्टर है। लेकिन हमने तो ये चीज़ ऑलरेडी बोल रखी है, ए और बी को प्राइम है। अगर को प्राइम है तो को प्राइम, मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दी थी आपको, ये वाली जो एग्जांपल दी थी, उनका ओनली एक ही कॉमन फैक्टर हो सकता है, वो है 1। लेकिन यहाँ पे मैंने प्रूफ कर दिया कि 5 इनका कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब ये हम लोगों ने चीज़ मान रखी है, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मान रखा है कि √5 रैशनल है। ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारा क्या है, गलत है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, so this contradiction arisen because आप ऐसे भी डाल सकते हो, because of our wrong assumption। ये जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है कि हमने अजम्पशन जो है वो रॉन्ग मान रखी है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे देयरफॉर हमारा जो √5 है, √5 इज इरेशनल। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन आपके पास आता है तो ये क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था, हमें क्या प्रूफ करना था कि √5 हमारा क्या है, √5 क्या है, इरेशनल है। हमने इसको किससे प्रूफ करा है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करा है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में पहले हम मान लेते हैं जिस नंबर को प्रूफ करना है वो रैशनल है। यहाँ पे फिर उसको a/b के बराबर मान लिया हमने, a और b इंटीजर्स होते हैं। ये कैसे कैसे मानना, यहाँ पे ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन से मानना हुआ है। तो यहाँ से हमने वैल्यूज़ फाइंड करी, यहाँ से हमने ये प्रूफ कर दिया कि a हमारा जो है, a जो है, हम जो a को 5 डिवाइड कर रहा है। फिर हमने प्रूफ कर दिया को b को भी 5 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये जो है ए और बी को प्राइम यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब ये जो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रही है ये किसकी वजह से हो रही है, जो हमने गलत एजम्पशन मान रखी है कि √5 हमारा क्या है, रैशनल है। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, फिर से हमें प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमें, 3 + 2√5 इज इरेशनल। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रूव करना स्टार्ट करेंगे थे तो यूजिंग मेथड सेम यूज़ करेंगे, यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लेट, क्या लेट करेंगे, 3 + 2√5 इज रैशनल। ये हमने क्या लेट कर लिया कि हमारा जो क्या है 3 + 2√5 है, ये क्या है, रैशनल है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 2√5 इक्वल टू a/b। और यहाँ पे हमारा a और b क्या है, a एंड b और इंटीजर्स। आप इसको बिलोंग्स टू z भी लिख सकते हैं, इंटीजर्स b0 इक्वल टू 0, a एंड b
आर को प्राइम। यहाँ पे अगर ये चीज़ आप नहीं लिखना चाहते, सिर्फ ए और बी आर को प्राइम लिखेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा लिखिए, वो अच्छा रहता है लिखने में और देखने में भी अच्छा लगता है। अब क्या होगा यहाँ पे 2√5, मैंने क्या करा, ये 3 यहाँ पे प्लस का था, इस तरफ ले गए तो माइनस का हो जाएगा, तो a/b-3। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2√5 इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या एलसीएम ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा a-3b डिवाइडेड बाई b। अब इसी को जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब 2 को इस तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड होगा, तो क्या आ जाएगा, √5 इक्वल टू a-3b डिवाइडेड बाई 2b, इस चीज़ के बराबर आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम ये चीज़ देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं हम यहाँ पे, कि हमारे a-3b डिवाइडेड बाई 2b किसके बराबर है, √5 के बराबर है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें पता है, क्या पता है हमें, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, अगर हमारे a और b क्या हैं, इंटीजर्स हैं, देयरफॉर a-3b डिवाइडेड बाई 2b, सॉरी, ये क्या होगा हमारे पास यहाँ पे a-3b डिवाइडेड बाई 2b किसके बराबर होगा, ये क्या होना चाहिए हमारा, रैशनल होना चाहिए, इज रैशनल। क्यों रैशनल होना चाहिए, तो ये चीज़ मैं अभी आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने ये मानना है कि a और b हमारे पास इंटीजर्स हैं। अगर a और b हमारे पास इंटीजर्स हैं, अगर हम लोग a-3b डिवाइडेड बाई 2b करते हैं, तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट किसकी है, a और b की इन्वॉल्वमेंट है। इसका मतलब जो इसका टर्म निकल के आएगा, जो हमारे पास यहाँ पे आगे वैल्यू निकल के आएगी, वो भी रैशनल निकल के आनी चाहिए। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये किसके बराबर आ रहा है, √5 के बराबर आ रहा है। √5 हमें ऑलरेडी पता है कि क्या होता है, इरेशनल होता है। तो आगे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, बट ये इसके आगे है तो यहाँ पे मैं लाइन लगा रहा हूँ, बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल। अब यहाँ पे देखो क्या कॉन्ट्राडिक्शन राइज हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन ये राइज हो गया कि हमने माना हुआ है कि 3+ जो हमारा 3 + 2√5 है, ये क्या है, रैशनल है। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आ रही है a-3b डिवाइडेड बाई 2b, ये किसके बराबर आ रहा है, इरेशनल के बराबर निकल के आ रहा है। इसका मतलब जो हमने ये कॉन्ट्राडिक्शन मान रखा है ये गलत है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे तो सिंपली यहाँ पे हम ये लिखेंगे, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन arisen because of our wrong assumption। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने रॉन्ग एजम्पशन ले रखी है। देयरफॉर 3 + 2√5 इज, किसके बराबर आ जाएगा हमारा, इज इरेशनल। यहाँ पे ये चीज़ है, ये कभी भी आप याद रखिएगा कि हमारा जो है रैशनल जो है कभी भी नॉट इक्वल टू इरेशनल, इसके बराबर नहीं आ सकता। ये चीज़ आपको
ध्यान में रखनी है। ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ऐसे लाइन लगा के, लेकिन इस तरीके से आपको पूरा फॉर्मेट में लिखना है इस क्वेश्चन को अगर आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था इसको भी हमने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या था हमारे पास, हमें ये प्रूफ करना था कि हमारे पास जो 3+2√5 है ये क्या है, हमारा इरेशनल है। तो इसको हमने यहाँ पे देख लिया। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। सबसे पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रूव दैट द फॉलोइंग का मतलब क्या होता है, जो नीचे दिए गए हैं, फॉलोइंग आर इरेशनल्स। हमें ये प्रूव करना है कि जो नीचे दिए गए हमारे पास, हमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं नीचे पार्ट्स में वो क्या है, इरेशनल्स हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1/√2। तो यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है कि हमारे पास जो 1/√2 है ये क्या है, इरेशनल है। तो इसको हम लोग यहाँ पे आपके लिए प्रूफ करने वाले हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, सेम वही तरीका लगाएंगे यहाँ पे। देखो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का वही मेथड है हमारे पास, कॉन्ट्राडिक्शन का। यहाँ पे हमें जिस तरीके मेथड से सॉल्व करना है वही मेथड है, कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड लगाना आपको और कुछ नहीं करना है, यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड यहाँ पे। तो हम क्या मानेंगे, लेट 1/√2 इज रैशनल। हमने इसको क्या मान लिया, रैशनल मान लिया। अब हमें पता है 1/√2 इक्वल टू a/b, और यहाँ पे a एंड b क्या है हमारे पास, a एंड b आर इंटीजर्स। और क्या यहाँ पे कंडीशन होती है, b हमारा नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए अगर रैशनल है तो, और a और b दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम होने चाहिए। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, b इक्वल टू a√2। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, और a√2 इक्वल टू b ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, √2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो √2 इक्वल टू, यहाँ पे ये a मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो b/a। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, सिंस a एंड b और इंटीजर्स, a और b क्या है हमारे पास, इंटीजर्स हैं। अगर हमारे पास a और b इंटीजर्स हैं, देयरफॉर b/a इज, p/a क्या होना चाहिए हमारे पास यहाँ पे, रैशनल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अभी हमने देखा कि b/a √2 के बराबर है, और हम ये जानते हैं कि √2 क्या होता है, इरेशनल है। बट वी नो दैट, आप देख रहे हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन सेम है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, बस आपके लिखने का वही है। आपको सिर्फ चीज़ें लिखनी है। एक क्वेश्चन अगर आपको करना आता है तो आप सब कर लेंगे, आपको बस मेथड समझना है करने का। वी नो दैट √2 इज इरेशनल। तो ये कंट्रोडिक्शन किसकी वजह से आया, हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट की वजह से आया, जो हम लोगों ने एजम्पशन मान रखी है। सो दिस contradiction arisen
बिकॉज ऑफ और रॉन्ग assumption। तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर। अब अपनी गलती को सुधारेंगे, तो गलती क्या करी थी, इसको रैशनल बोला था, तो यहाँ पे बोल देंगे 1/√2 इज इरेशनल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट था उसको हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पे कि ये क्या है, इरेशनल है। तो इसी तरह से हम अब क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या है इसका, 7√5 है। 7√5। तो इसको देखेंगे अब हम, सोल्यूशन देखेंगे इसका यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, तो मैं फिर आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे हम ये बोल देंगे कि 7√5 क्या है हमारा, इज रैशनल। अगर हमारा 7 रूट रैशनल है तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं, हमें क्या बोल सकते हैं, 7√5 इक्वल टू a/b। और यहाँ पे a और b क्या है हमारे पास, a एंड b आर इंटीजर्स, a और b इंटीजर्स हैं, b हमारा कभी भी 0 के बराबर नहीं आ सकता, और a एंड b आर को प्राइम। ए और बी क्या होंगे, हमारे को प्राइम होंगे। तो यहाँ से अगर इसको हम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, √5 इक्वल टू a/7b। अब यहाँ पे 7 नीचे चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सिंस, सेम स्टोरी लिखेंगे, सिंस ए एंड बी, अभी मैंने बताया ये क्या है, आर इंटीजर्स। अगर ए और बी इंटीजर्स हैं, देयरफॉर a/7b इज रैशनल। क्या होगा, रैशनल होगा। बट we know that क्या जानते हैं हम लोग, हम ये जानते हैं कि हमारा जो √5 है, √5 इज इरेशनल। ये क्या है, हमारा इरेशनल है, तो कभी भी रैशनल इरेशनल के बराबर तो हो नहीं सकता। इसका मतलब जो हमने अजम्पशन मान रखी है वो गलत है। तो ये लिखेंगे यहाँ पे सिंस, सो करके लिखेंगे, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ ओवर रॉन्ग एजम्पशन। इसकी वजह से, हमारी रॉन्ग एजम्पशन की वजह से। देयरफॉर, तो जो रॉन्ग एजम्पशन है उसको सही कर लेते हैं। देयरफॉर 7√5 इज इरेशनल। ये क्या होगा, हमारा इरेशनल होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो सेकंड पार्ट था उसको भी यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है कि जो हमारा 7√5 है ये क्या है, इरेशनल है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। तो थर्ड पार्ट क्या है इसका, 6 + √2। आप देख सकते हैं आपकी एक्सरसाइज कितनी सिंपल है। अब जो बच्चा पढ़ेगा ना उसके लिए ये इतनी सिंपल लगेगी ना, जो नहीं पढ़ेगा ना
वो हर बार सोचता रहेगा ये कैसे हो रहा है, क्या करना है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि आपके लिए बेसिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तो 2-3 लेक्चर में ही आपका कंप्लीट कर देते हैं वो, हाँ जी एक्सरसाइज हो गई। मैंने इसको कंप्लीट करने के लिए एक्सरसाइज को देखिए आपके आई थिंक अराउंड 13-14 लेक्चर लिए हैं यूजिंग। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में आपका बेसिक क्लियर करा है। अब अगर आपको कोई पूछता है रियल नंबर के बारे में तो आप सब उसका बता सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन, तो आपको क्या करना है, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करके रखना है। अगर आपका बेसिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना तो क्वेश्चन करने से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन तो सब कर लेते हैं, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो उसके लिए आपको पढ़ना है। 6+√2 इज रैशनल। अब एक ही चीज़ को यहाँ पे देखो, मैंने कितनी बार आपके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे। अगर यहाँ पे आप वीडियोस वगैरह देखेंगे जब आप एक बार करेंगे तो आपसे खुद क्वेश्चन बनने लगेंगे, आपको कोई दिक्कत वगैरह आएगी नहीं। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, 6+√2 रूट है, √2 इक्वल टू a/b। a एंड b आर इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को भी मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है प्रॉपर, यहाँ पे डेसिमल वगैरह लेके। तो वहाँ पे जो मेरे पहले वाले लेक्चर्स हैं उनको आप क्या करना है, आपने रिवाइज वगैरह कर लेना। जैसे ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद उनको क्या कर लीजिए, पूरे चैप्टर को रिवाइज करिए एक बार बढ़िया से, कि जो जो चैप्टर आप करते जाएंगे उनका आपके ऊपर कमांड होनी चाहिए आपकी, कि एक बार कर लिया है तो अभी आपको ऐसा होना चाहिए कि कुछ भी पूछ लो इसमें से, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट में आंसर आना चाहिए। तो ए और बी हमारे क्या है, को प्राइम है। तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 इक्वल टू, यहाँ पे 6+ का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो बेसिक प्रॉपर्टीज तो आपको पता है। तो √2 किसके बराबर आ जाएगा। अगर किसी को इनमें दिक्कत है कि ये यहाँ से इधर जाके माइनस का, मल्टीप्लाई, डिवाइड का, तो वो भी मुझे पूछ सकता है। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक अलग से लेक्चर लूँगा उसमें सब बता दूंगा। ये वैसे मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे किसी को भी ये दिक्कत होगी, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है जो आप सबको आती होगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, a-6b डिवाइडेड बाई b √2 के बराबर है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सिंस a एंड b आर इंटीजर्स। अगर a और b इंटीजर्स हैं तो देयरफॉर a-6b डिवाइडेड बाई b इज रैशनल। लेकिन सब कुछ आपके सामने है, रैशनल कहाँ है, ये तो √2 के बराबर है। बट तो अगर √2 के बराबर है तो हमें पता है कि √2 तो हमारा क्या होता है, इरेशनल होता है। वही चीज़ लिख देंगे, बट वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई हम, बट वी नो दैट √2 इज़ इरेशनल। अब ये क्यों आ रहा है हमारा कि रैशनल इरेशनल के बराबर आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि हमने गलत चीज़ मान रखी है कि ये 6+√2 रैशनल है, तो इसी को सुधारेंगे। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन एराइजन। एराइजन का मतलब होता है पैदा हो रहा है। यहाँ पे क्यों राइज हो रहा है ऐसा, एराइजन बिकॉज उदय होना। उदय होना अगर डोगरी में अगर मैं बात करूँ लोकल लैंग्वेज में, यहाँ पे हमारे यहाँ पे तो बोल देते हैं पैदा होना। एराइजन आप मान लीजिए उदय हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, एराइजन बिकॉज ऑफ ओवर रॉन्ग एजम्पशन। हमने जो एजम्पशन है वो रॉन्ग मान रखी है। रॉन्ग एजम्पशन, देयरफॉर 6+√2 इज इरेशनल। तो इसको भी हमने प्रूफ कर दिया कि हमारा जो 6+√2 है वो क्या है, इरेशनल है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी जो एक्सरसाइज है
कौन सी 1.2 को, उसको कंप्लीट कर दिया है। और यहीं पे आपका जो चैप्टर 1 है रियल नंबर, वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, रैप अप कर रहा हूँ। इसके 2 चीज़ें जो मैंने कल आपको बताई थी इससे पहले वाली वीडियो में, तो वो एक्स्ट्रा हम लोग कर लेंगे कल, उसको मैं उसकी वीडियो बनाऊँगा। इसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा जो नया चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। अगर बीच में एक आध दिन का ब्रेक हो सकता है, हम कोशिश करेंगे कि ब्रेक ना लें, लेकिन अगर ब्रेक होगा तो मैं आपको कम्युनिटी सेक्शन में डाल दूंगा वहाँ पे कि यहाँ पे एक आध दिन का ब्रेक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नहीं तो साथ साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ब्रेक लूँ। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा काम है, अगर मेरा काम हो गया तो हम लोग कोशिश करेंगे तब में वीडियो रेगुलर रहेंगी, नहीं तो एक आध दिन की ब्रेक यहाँ पे बीच में ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब वगैरह नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह आ रहा है इन वीडियोस में जो हम लोग यहाँ पे बनाया आपके लिए हम लोगों ने कंटेंट में, अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे चीज़ें पूछ सकते हैं, हम लोग डेफिनेटली उसका आंसर देंगे यहाँ पे। तो पूरे चैप्टर में अगर आपको कोई भी दिक्कत है, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है आपको, तो आपको क्या करना है, सिंपली मुझे पूछना है उसके बारे में। तो आप पूछेंगे कैसे मुझे, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट्स में जाके मुझे पूछ सकते हैं। तो कमेंट्स जाके करिए वहाँ पे, तो हम प्रॉपर उसका क्या करेंगे, आंसर करेंगे आपको, अगर कोई भी दिक्कत वगैरह आपको आ रही है तो। और जो जितनी भी हमारी वीडियोस वगैरह थी तो सबको आप प्रॉपर देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, कोई भी दिक्कत हो तो पूछिए। थैंक यू।